आसान नहीं है रास्ता ये जानता हूँ मैं, आसान नहीं है रास्ता ये जानता हूँ मैं, मुश्किलों से लड़ने का हौसला रखता हूँ मैं। आसान नहीं है रास्ता ये जानता हूँ मैं, मुश्किलों से लड़ने का हौसला रखता हूँ मैं। जुनून की चाबी से हर ताले को खोलूंगा, जुनून की चाबी से हर ताले को खोलूंगा, सफलता की राह पर हमेशा चलता रहूंगा, सफलता की राह पे हमेशा चलता रहूंगा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हैं SSC GD 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए हिंदी का PYQ सीरीज 43 नंबर लेकर के। जी हाँ, यह सेट 5 मार्च 2024 को 4th शिफ्ट में हुआ था और आज हम उसी की विवेचना करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में दिया हुआ है कि मुहावरे का अर्थ आप स्पष्ट करिए। जी हाँ, नेकी और पुछ पुछ, इसका मतलब क्या होता है? भलाई करने में क्या पूछना? काम करने के लिए स्वयं समर्थ ना होना, यह तो होगा नहीं। गलत काम करके सफाई देना, यह भी नहीं होगा। पूछ कर ही कोई काम करना, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? भलाई करने में क्या पूछना? जी हाँ, नेकी और पुछ पुछ। आप भले का काम करें, उसमें पूछने की बात क्या है? आप गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए भलाई का काम करने जाना, तो उसमें नेकी और पुछ पुछ की क्या बात है? मतलब भलाई के काम में पूछा नहीं जाता बल्कि कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं नेकी और पुछ पुछ। अगले सवाल में चलिए देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्द के क्या निकालिए? विलोम शब्द निकालिए। विलोम मतलब क्या? उल्टा शब्द। ठीक है। अग्रज, अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। बड़ा, मेरे अग्रज बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं। अग्रज का मतलब बड़ा भाई। अब यहाँ पे संकेत का कोई संबंध नहीं है भाई से, भाई तो भाई ही है, यह भी नहीं होगा। अनजान मतलब अपरिचित। तो अग्रज मतलब बड़ा भाई का जो उल्टा होगा ना, वो क्या होगा? छोटा भाई हो जाएगा। ठीक है। और उसको बोलते हैं अनुज। अनुज मतलब छोटा भाई। इसमें देखिए कि सही भाववाचक संज्ञा ज्ञात करने के लिए बताया जा रहा है। विकास की आवाज़ में बहुत खाली स्थान है। क्या है? प्यास है। आवाज़ में प्यास नहीं होता, आवाज़ में खटास भी नहीं होता, आवाज़ में कोई दर्दनाक भी नहीं। क्या होता है आवाज़ में? आवाज़ में मिठास होता है। विकास की आवाज़ में बहुत मिठास है। यह क्या है? सही भाववाचक संज्ञा। कोष्टक में दिए गए शब्द में क्या है? तद्भव रूप का सही से विकल्प निकालना है। कोष्टक में क्या दिया? अर्ध दे दिया। अर्ध का मतलब आप तो सुनते ही होंगे, अर्ध का मतलब होता है आधा। जी हाँ, आधा। तो आधा क्या होगा? ये तद्भव होगा। और अर्ध क्या है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है। हमारा आंसर गिद्ध नहीं होगा, अक्षबाट नहीं होगा और गोत भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? आधा हो जाएगा। अक्षबाट का मतलब क्या होता है? अखाड़ा, जुआ खाना, जुआ खाना। और गोत मतलब क्या होता है? वंश। और गिद्ध का मतलब क्या होता है? चालाक। अब यहाँ पे देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प सुनिए। पत्थर को गढ़ने वाला औजार। पत्थर को किस औजार से गढ़ते हैं उसके बारे में। छावनी, छावनी नहीं होगा। छावनी में क्या होता है? सैनिकों के रहने की जगह होती है, बस्ती, सैनिकों की बस्ती, आर्मी की बस्ती है ना। जंगम मतलब, जंगम का मतलब होता है जो चल सकता हो, चल सकता हो, तो यह भी नहीं होगा। चंपू भी नहीं होगा, क्योंकि चंपू का मतलब क्या होता है? गद्य एवं पद में लिखा गया नाटक, है ना। गद्य या पद के रूप में लिखा गया नाटक को चंपू बोलते हैं। तो पत्थर को गढ़ने वाला औजार से यहाँ पे भी कोई संबंध नहीं। क्या होगा? छेनी। जी हाँ, छेनी एक ऐसा औजार है जिसको हम पत्थर, जिसकी सहायता से पत्थर को गढ़ सकते हैं। विलोम शब्द निकालना है किसका? कटु का। कटु मतलब क्या होता है? कड़वा। कड़वा का क्या होगा? मृदु मतलब क्या होता है? मीठा, मधुर। ठीक है। तो हमारा विलोम निकाला, उल्टा निकालना है, तो हमको कटु के लिए क्या हो जाएगा? मृदु हो जाएगा। सुख नहीं होगा, नरम नहीं होगा और शब्द भी नहीं होगा। ठीक है। हमको एग्जाम में फटाफट क्या करना है? सही विकल्प को लगा करके फटाफट निकल जाना। वहाँ पे समय बचाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपको ना। यहाँ तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, आपको फटाफट जैसे ही कटु मतलब कड़वा समझ में आया, तो इसका उल्टा क्या? नरम, शब्दहीन, सुख तो होगा नहीं, क्या होगा? मृदु मतलब मीठा, मधुर। लगाइए और निकलिए फटाफट। अब देखिए इस शब्द में क्या बोले? पर्यायवाची शब्द निकालिए। पर्यायवाची किसका? अनाथ। और नाथ, नाथ मतलब स्वामी, और मतलब नहीं, जिसका कोई स्वामी, जिसको कोई देखने वाला नहीं हो। क्या होगा? पर्यायवाची बोला है ना। सम्मान तो होगा नहीं, आज्ञा भी नहीं होगा और समान भी नहीं होगा। क्या होगा? नाथहीन हो जाएगा जी, नाथहीन। ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा पर्यायवाची। क्या? अनाथ मतलब जिसका नाथ नहीं हो, और नाथहीन का मतलब ये होता है बिना के बिना। नाथ के बिना ना, वही हो, तो अनाथ का मतलब होगा। तो पर्यायवाची की अगर बात करें तो नाथ और नाथहीन दोनों साथ में पर्याय हो जाएंगे एक दूसरे के। इसमें देखिए, इसमें अशुद्धि निकालने के लिए बताया जा रहा है, गलती पहचानने के लिए बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी सही लिखा हुआ है। और जागरूक लाने के लिए हर साल 5 जून का दिन, यह भी सही लिखा है। पर्यावरण के प्रति लोगों का उसका महत्व समझाने, यह भी सही लिखा है। इसका मतलब क्या है? कोई त्रुटि नहीं, यही हमारा आंसर होगा। और ये सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इस सवाल में देखिए कि दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका कोई अर्थ नहीं। क्या? तूफान की वजह से अनेक पेड़ वेर गिर गए हैं। पेड़ गिर गए, ये तो समझ में आता है। वेर क्या होता है जी? यही यहाँ पे गलत है, निरर्थक है, गिर गए हैं। देखो ना यहाँ पे तूफान ठीक है, वजह ये सब क्या ठीक लिखा है, मतलब यह तो आंसर हमारा होगा नहीं। क्या होगा? वेर हो जाएगा, वेर। अब आइए आगे।
उचित पर्यायवाची शब्द का क्या चयन करिए। बुद्धिमान वही है जो दूसरों को माफ़ कर दे। बुद्धिमान वही है जो दूसरे को माफ़ कर दे। तो बुद्धिमान के लिए हमको क्या करना है, पर्यायवाची शब्द निकालना है। बुद्धिमान का मतलब क्या होता है, ज्ञानी। ज्ञानी, तो हमारा ये आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। दोषी तो होगा नहीं, अपराधी होता है, घर भी नहीं होगा और कुल मतलब वंश भी नहीं होगा यहाँ पे। बुद्धिमान का मतलब ज्ञानी, और ज्ञानी हमारे ऑप्शन में है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा पर्यायवाची। ठीक है, फटाफट लगाइए और आगे निकलिए। यहाँ देखिए कि रेखांकित भाग के लिए क्या सार्थक शब्द ज्ञात कर लीजिए। सार्थक शब्द मतलब सही अर्थ वाला। आकाश को चूमने वाली इमारतें, जी हाँ, आकाश को चूमने वाली इमारतें के लिए हमको आकाश को चूमने वाली, देखो जी, गगन का मतलब क्या होता है पता है, आकाश। गगन का मतलब, गगन, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, गगन होता है। और यहाँ पे चुंबी दे दिया। चुंबी मतलब छूने वाली, जो आकाश को छू ले, आकाश को चूमने वाली, है ना। गगन चुंबी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विशाल तो होगा ना, विशाल तो बड़ा, ऊंची, यह भी नहीं होगा, बेमिसाल भी नहीं होगा। ठीक है, आकाश को चूमने वाले, आपको देखना होगा कि जैसे गगन आपने जैसे देखा, आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए कि गगन मतलब आकाश होता है और यहाँ पे चुंबी लगा मतलब आकाश को चूमने वाली। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें दिए गए वाक्यांश के लिए क्या सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। समुद्र में लगने वाली आग, जी हाँ, समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं। समीधा मतलब क्या होता है, हवन वाली लकड़ी, हवन वाली लकड़ी, हवन की लकड़ी, तो यह तो होगा नहीं। ठीक है, जठराग्नि मतलब क्या होता है, पेट का आग, पेट का आग, यह भी नहीं होगा। दावाग्नि मतलब क्या होता है, दावाग्नि मतलब होता है वन का आग, जो वन में आग लग जाता है उसको बोलते हैं दावाग्नि। तो अब क्या बचा, बर्वाग्नि, यही पे होगा, यही होगा समुद्र की आग, समुद्र की आग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बर्वाग्नि मतलब समुद्र में लगने वाली आग। अब वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें क्या हो, कोई त्रुटि हो, गलती हो। आज नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। आज नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। ठीक है, आज नई शिक्षा के ऊपर चर्चा होगी, शिक्षा के ऊपर जी नहीं, शिक्षा के ऊपर चर्चा होगी, यह ठीक नहीं लग रहा। क्या होना चाहिए, आज शिक्षा नीति के ऊपर की जगह पे पर होना चाहिए। आज शिक्षा नीति पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे गलती वाला पार्ट बोल रहा है तो क्या, आज शिक्षा नीति के ऊपर, ये यही गलत है, हमको यहाँ पे पर लगेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएगा। इस सवाल में देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ भी फिर से गलती ही निकालने के लिए बोल रहा है। राष्ट्रीय ध्वज ही किसी भी देश का प्रतीक होता है, यह तो सही लग रहा है, जिससे यह पता लगा जा पाता है कि उसे देश की अतीत क्यों है, यह गलत है जी। तो यही हमारा आंसर होगा, मिल गया आंसर, है ना। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जिससे यह पता लगा जा पाता नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि उस देश का अतीत क्यों है। समझ गए, तो यहाँ पे त्रुटि दी गई है करके, किस में, ऑप्शन बी में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कि मुहावरा का क्या करना है, आपको अर्थ स्पष्ट करना है। दाम लगाना, दाम लगाना का क्या, कुछ पैसे देना, जीना, पैसे देने में आनाकानी करना, यह भी नहीं होगा। दाम लगाना का मतलब पैसे में आनाकानी करना नहीं होता। क्या होता, मूल्य आंकना, जी हाँ, दाम लगाना मतलब किसी चीज़ का मूल्य आंकना कि किस मूल्य पे उचित हो सकता है। ऐसा नहीं कि सामान 2 रुपये का है, आप उसका मूल्य 10 रुपये लगा दें। दाम आंकना, कोई कोई जैसे बोल सकते हैं ना कि हमारे दादाजी दाम आंकने में बहुत ही अनुभवी हैं, मतलब मूल्य के हिसाब से, उसकी उपयोगिता के हिसाब से बिल्कुल सही दाम लगा देते हैं, है ना। तो दाम लगाना मतलब मूल्य आंकना, मोल भाव करना नहीं होता। दाम लगाना मतलब मूल्य आंकना होता है। अब चलिए देखिए यहाँ पे 16 से 20 के बीच क्या है, गद्य दिया गया और उसमें रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं, हमको उसको भरना, ठीक है ना। तकनीक के खाली स्थान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खाली स्थान जताई है वह बताती है कि उसके गलत खाली स्थान की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दिल्ली में मुख्यालय में दीपावली मिलन खाली स्थान को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह खाली स्थान दी कि उनका भी डीप फेक वीडियो सामने आया है। देखो, तकनीक के खाली स्थान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जताई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे चिंता जताने की बात हो रही है। तकनीक के उपयोग को लेकर के, जिन्हें तकनीक का उपयोग करना चिंता वाली बात नहीं है। तकनीक के इच्छा को लेकर के, जिन्हें पकड़ को लेकर के नहीं, तकनीक के दुरुपयोग को लेकर के, गलत प्रयोग को लेकर के नरेंद्र मोदी जी को क्या हुआ है, आवश्यकता हुआ है, बधाई हुआ है, गलत हुआ जी नहीं, चिंता जताई। उन्होंने क्या चिंता जताई, प्रधानमंत्री ने तकनीक के
दुरुपयोग को लेकर के, मतलब गलत प्रयोग को लेकर के प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। अब इसमें क्या होगा 3 नंबर में, वह यह बताती है कि उसके गलत क्या गलत, सुशील से, प्रकाश से, अधिकारी से, जिन्हें क्या होगा गलत इस्तेमाल की प्रवृत्ति क्या है, बढ़ती जा रही है। दिल्ली में मुख्यालय में दीपावली मिलन खाली स्थान को संबोधित करते हुए, तो दिल्ली में मुख्यालय में दीपावली मिलन खाली स्थान को संबोधित क्या, कार्यालयों को संबोधित करके, घटना को संबोधित करके, शोक को संबोधित करके, समारोह को संबोधित, जी हाँ ये सबसे सही आंसर है। दिल्ली में मुख्यालय में दीपावली मिलन समारोह को संबोधित किया गया है ना। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह खाली स्थान दी, यह उत्साह दिया, जीना, यह बताया दी, जीना ये भी नहीं है, यह समझाया दी, यह भी नहीं होगा सही, यह जानकारी दी, जी हाँ यह जानकारी दी कि उनका भी डीप फेक वीडियो सामने आया है। मतलब तकनीकी के गलत इस्तेमाल के कारण प्रधानमंत्री जी का भी डीप फेक वीडियो, मतलब कृत्रिम वीडियो बना करके सामने लाया गया है, उसके बारे में उनको वहाँ पे वो जानकारी दी है, चिंता जाहिर की है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने गद्यांश को पढ़ करके पूरे 5 सवाल सही दे दिए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।